बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़ा मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज की वीडियो का टॉपिक कि मैं उस्ताद जी क़िबला सैयद ज़बीन मसूद शाह साहब का शागिर्द कैसे हुआ। आज आपको सारी स्टोरी बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। फॉलोअर बहुत कम है मेरे पेज पर, ज़्यादती है जनाब। आप यूट्यूब पर निस्बतन मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पेज पर बहुत कम है, वहाँ पर भी ज़रा प्यार श्यार दिखाएँ। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बड़ी ही हसीन याद है, मैं आपको डे 1 से स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात है सन 2011 की। जियो पर जो मुकाबला हुआ वाह वाह सुभान अल्लाह, जिसमें हमारे लाहौर से उमैर ज़ुबैर ने विन किया था। तो उस मुकाबले में आप लोग को याद होगा, जिन्होंने वो मुकाबला देखा है, जिसकी चौथी पोजीशन आई थी चीचा वतनी से मोइन अली। उसने कलाम पढ़ा था, मैं के बेवक़्तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। मेरे उस्ताद जी का पढ़ा हुआ, मेरे उस्ताद जी का ही कंपोज हुआ हुआ। तो इस कलाम से उस लड़के को बड़ी पजीराई मिली। और अवैस रज़ा कादरी साहब हर बार अश्कबार हो जाया करते थे, और उससे मुकाबले से हट के भी मुख्तलिफ राउंड्स में ये कलाम फरमाइश किया गया अवैस कादरी साहब की तरफ से। और जब भी वो शुरू करता था, अवैस भाई ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाते थे, क्योंकि इस कलाम की तर्ज, इसके लिरिक्स और इसकी फील ही बड़ी दर्द वाली है। तो हर बंदा जो है वो इमोशनल हो जाता है इस कलाम पे। तो इसका सारा क्रेडिट उस्ताद जी को जाता है। मैंने वो सारा मुकाबला फॉलो किया और मैंने सोचा ये कलाम ओरिजिनली किसका पढ़ा हुआ है। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। उस टाइम मैंने सबसे पहले उस्ताद जी को सुना, क़िबला सैयद ज़बीन मसूद शाह साहब को। मुझे नहीं पता था ये कितनी अजीम हस्ती, कौन है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था उनको सुनने का। तो मैंने उन्हें सर्च किया तो उनका कलाम आया तो मुझे और लुत्फ़ आया। मैं अजीब खुशगवार कैफियत से दो चार हुआ और मैं तो जनाब उनका आशिक हो गया उस पहली वीडियो से ही। तो फिर मैंने फेसबुक पे सर्च किया उनका नाम, तो मुझे उनकी आईडी मिल गई। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट सेंड की, उन्होंने पहले दिन ही तकरीबन एक्सेप्ट कर ली थी। सन 2012 की मैं बात बता रहा हूँ। उस्ताद जी से फिर मैसेंजर पर बातचीत शुरू हुई। मैं तब उन्हें ज़बीब भाई कहा करता था, मुझे नहीं पता था कितनी बड़ी हस्ती हैं। ज़बीब भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं आपका फ़ैन हूँ। तो उस्ताद जी का ज़र्फ़ है, रिप्लाई इनायत फरमाया। मैंने फिर मैसेंजर पर ही उनसे उनका नंबर ले लिया। उन्होंने नंबर इनायत फरमाया, उनकी शफ़क़त। फिर कॉल पे उनसे बात हुई, तभी मैंने फिर उनसे गुजारिश की कि उस्ताद जी मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। इतने बड़े उस्ताद, तो उनकी आज इंकसारी मैं देख के बड़ा ही मुतासिर हुआ। तो उस्ताद जी ने फरमाया कि मैं तो अभी ख़ुद सीख रहा हूँ। ये अल्फाज थे उनके, आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं हैरान, मैं एक दफ़ा मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया कि यार इतने बड़े लेजेंड उस्ताद कह रहे हैं कि मैं भी तो सीख रहा हूँ। और उनकी ये क्वालिटी है कि अक्सर हम महफिल में उन्हें सुनने जाते हैं ना, तो वो हम आगे बैठे होते हैं, तो ये नहीं कहते कि ये मेरे शागिर्द आए हुए हैं। गो कि हम उनके शागिर्द हैं, हम उनके बच्चों की तरह, लेकिन वो कहते हैं मेरे नात खां दोस्त आए हुए हैं, ये नात खां दोस्त भी मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे। ये कह के हमें मुखातिब करते हैं। इतना आला अखलाक के मालिक हैं माशाल्लाह उस्ताद जी। तो मैं बात कर रहा था इस तरह, उस्ताद जी से पहली बार कॉल पे बात हुई। मैंने उन्हें कलाम सुनाया तो खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि ज़बीब भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहते ठीक है, मैं जब मैं लाहौर आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह मिल लेंगे। तो फिर बाद में अक्सर मैसेजिंग पर भी रब्ता रहता था। उस्ताद जी की मेहरबानी, फिर वो रिप्लाई कर दिया करते थे। फिर पहली मुलाकात जो हुई मेरी उसी साल, जिस साल उनसे रब्ता हुआ, सन 2012 में, 12 में ही मेरी उस्ताद जी से मुलाकात हो गई दाता हुजूर की चौखट पर। हज़रत दाता हजूरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरनवार पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको कॉल की, ज़बीब भाई आज आप लाहौर में हैं? कहते हाँ जी, ग्रीन टाउन मेरी महफिल है, तो आप वहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आपसे पर्सनली मैंने मिलना है। अच्छा चलो, मैं इस वक्त दाता साहब हूँ, आप वहाँ पे आ जाओ। मेरी खुशी की इंतहा ना, मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है दाता हुजूर। तो मैं फ़ौरन निकला, तो जाकर मैंने शाह जी से रब्ता किया। उन्होंने बताया मैं यहाँ खड़ा हूँ। वहाँ पे हम बैठे, उस्ताद जी से मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। जिस तरह से कॉल पे और मैसेज पर वो इतनी मोहब्बत फरमा रहे थे, मिल के और ज़्यादा उन्होंने अपने हुस्न अखलाक का इजहार किया और बड़ी शफ़क़तों से, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। ये मेरी पहली मुलाकात थी उस्ताद जी से, बड़ी वो खूबसूरत नशिस्त रही। तो इस तरह फिर सिलसिला चलता रहा। तो मैंने जब उस्ताद जी को सुनना शुरू किया, मैंने कहा इतनी बड़ी हस्ती से आज मैं मिल के आया हूँ। उनको जब मैं सुनता गया, उनसे इश्क बढ़ता गया। फिर एक मकाम आया कि मैंने उस्ताद जी से बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। सन 2015 में मैं और मेरा एक दोस्त अवैस साबरी, जो माशाल्लाह बड़े मुकाबले विन कर चुका है, इंशाल्लाह ताला मैं उसको भी किसी दिन चैनल पर लेके आऊँगा। तो हम दोनों इकट्ठे शागिर्द हुए थे बाकायदा तौर पर। राब्ता तो आपको बताया सन 2012 से था उस्ताद जी के साथ, लेकिन बाकायदा शागिर्द मैं 2015 में हुआ। लाहौर में एक महफिल थी फतेहगढ़ में, मेरे ख्याल से मुगलपुरा के पास। तो वहाँ पे एक 40वां का प्रोग्राम था दोपहर को, वहाँ पे हम हाजिर हुए उस्ताद जी की खिदमत में, और बाकायदा तौर पर हम शागिर्द हुए। और तब से जो हमें फैज़ नसीब हुआ ना, यकीन करें ऑडियंस, मैं आपको बता नहीं सकता
कि ज़िंदगी ही बदल गई। तो ये उस्ताद जी का फैज़ है। मेरी कोई इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं है, मैं एक बिल्कुल अदना सा हुज़ूर का सनाख़ा हूँ। जितनी भी आप कामयाबी देखते हैं, जो भी आप ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ये उस्ताद जी के ही बताए हुए असबाक मैं आपसे शेयर करता हूँ। और फिर उसके बाद फिर लाहौर जब भी आना उस्ताद जी ने, हम जो पहुँच जाया करते थे और उनको सुनने का शर्फ हासिल होना, महफ़िल के बाद अक्सर साथ सफ़र करने का मौका मिला। और फिर कॉल पर भी हम सुनाया करते थे, हम वॉइस नोट में अपना सबक भेज दिया करते थे। उस्ताद जी को जब टाइम मिलता था वो रिप्लाई अनायत फरमा देते थे कि बिलाल यहाँ यहाँ आपने मिस्टेक की है, इसको बेहतर करें। वो बड़ा गोल्डन टाइम था, वो मेरी ज़िंदगी का हासिल था। अभी उस्ताद जी से रब्ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका फैज़ जारी और सारी है। लेकिन ज़ाहिर है अब उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जिस तरह वो पहले बहुत ज़्यादा अवेलेबल हुआ करते थे, अब उनकी महफ़िल नात की मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अल्लाह पाक उनको और तरक्की और रिफ़तें अता फ़रमाए और अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। उनका फैज़ हम पर तादेर कायम व दायम रहे। तो उनकी मसरूफियत की वजह से वो अब जहाँ तक मेरा ख्याल है वो शागिर्द नहीं करते। उन्होंने नात क्लासेस रिकॉर्ड करवाई हैं, वो भी इस सहूलत के लिए कि वो कंटेंट पड़ा रहे यूट्यूब पर, जिससे आप लोग इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। तो आप इसलिए अप्रोच मेरे से ना करें उस्ताद जी को कि आप हमें ऑनलाइन क्लासेस दें या हमें पर्सनली रूटीन से क्लास दें, हमें शागिर्द करें। आप उनको फॉलो करें, उनका कंटेंट, उनका मवाद इतना ज़्यादा पड़ा है यूट्यूब पे कि आप उसी को फॉलो कर लें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हाँ, जहाँ पे महफ़िल में आपको मौका मिले जाकर मिलें, उनसे मिलके ही आपको बड़ी रूहानियत नसीब होगी। जो लोग मिले हुए वो मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, जो नहीं मिले वो मेरी इस बात को आज़माएँ। जहाँ पे उनकी महफ़िल हो आप हाज़िर हों और उनसे मिलें, तो आपको एक अलग ही सुकून, अलग ही कैफ़ियत नसीब होगी। तो आज की वीडियो ये मेरे उस्ताद जी के नाम। उस्ताद जी, लव यू। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जहाँ जिस मकाम पे भी हूँ, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे उस्ताद जी के लिए कमेंट सेक्शन में आप कोई प्यारी सी लाइन लिखते जाइए, क्योंकि ये वीडियो मेरे उस्ताद जी भी देखेंगे, तो उन्हें भी पता लगे कि मेरी ऑडियंस उनसे कितना प्यार करती है। यकीनन पूरी दुनिया करती है, लेकिन ज़रा कमेंट सेक्शन एक दफ़ा भर दें और ज़रा प्यार दिखाएं उस्ताद जी के नाम पर। उस्ताद जी को प्यारे प्यारे पैगाम आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उस्ताद जी इंशाल्लाह ताला रीड करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ वो पुरानी यादें याद करके। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।